हेलो दोस्तों, आज हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का नेक्स्ट वीडियो कवर कर रहे हैं। तो इसमें आज हम देखेंगे कि जो हमारा पीएच स्केल इसके पहले जो मैंने पढ़ाया था उसका हमारे पीएच स्केल का नहीं, पीएच का हमारे डेली लाइफ में किस तरह से इम्पैक्ट है या पीएच का हमारी लाइफ में क्या असर पड़ता है इसके बदलने से। ये सवाल बिल्कुल पेपर में आता है, कई बार रिपीट होता हुआ सवाल है ये, और आपको स्कूल के एग्जाम्स में भी ये सवाल देखने को मिलता है। तो पहले हम समझते हैं कि आखिर पीएच का हमारी डेली लाइफ में जो यूज है या जो हमारे डेली लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है वो कौन कौन सा है, सिंगल सिंगल करके समझते हैं। तो इसमें पहला है आपका पीएच स्केल वाले में कि इन एक्वेटिक लाइफ एंड ह्यूमन लाइफ। ठीक है, थोड़ा हम ये समझते हैं कि आखिर ये है क्या, कि जब एक्वेटिक लाइफ और ह्यूमन लाइफ का पीएच मतलब पीएच का इस लाइफ पर क्या असर पड़ता है। देखिए, एक्वेटिक का यहाँ मतलब है कि जो पानी में रहने वाले जानवर है। ह्यूमन लाइफ हम लोग हो गए, हमारे लाइफ पे पहला क्या इसका रोल है। देखिए, होता क्या है कि जब ना, अच्छा एक चीज जान लीजिए कि जो ह्यूमन बॉडी होती है या एनिमल की जो बॉडी होती है वो 7 से 7.8 के बीच में काम करती है। यानी ये पीएच वैल्यू है जिसमें हमारी बॉडी इजीली रह सकती है। थोड़ा इसको मैं यूं समझाऊं कि जैसे मान लीजिए कि कोई जानवर है, जैसे हमारी छिपकली ही है या मान लो मछली है। ठीक है, मछली समझ में आपको अच्छे से आएगा। तो मछली एक नॉर्मल वाटर में है तो वो इजीली मूव करी। सपोज करिए आपने मछली की जो पानी था उसमें आपने बहुत ढेर सारा नमक डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया, तो क्या, या आपने थोड़ा उसमें एसिड डाल दिया, तो क्या वो मछली वैसे जिंदा रहेगी? नहीं, वो मर जाएगी। तो इसका रीजन यही है कि हमारी जो बॉडी होती है वो एक फिक्स पीएच रेंज में काम करती है, और ये पीएच हमें एटमॉस्फेयर बना के देता है हमारे लिए। पानी के लिए, पानी का एक जो कहते हैं नेचर ने पहले से मेंटेन कर दिया है, तो वो लोग उसमें इजीली रहते हैं। अगर उसमें कोई भी चेंजेस होता है तो वो उसमें सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। क्लियर है? जैसे आप ही हो, आपकी बॉडी अभी इस रेंज में, आप ऐसी जगह पे चले जाइए जहाँ बहुत ज्यादा गर्म है, पोल्स पर चले गए, बहुत ठंडी है, वहां पर आप नहीं रह पाएंगे कि आपका बॉडी उस पीएच रेंज में रहने के लायक नहीं है। तो अब हम समझते हैं कि आखिर ये पीएच में तो रहते हैं, फिर ये डिस्टर्ब कैसे होता है। देखिए, होता क्या है, एक वर्ड आप याद कर लीजिए, एसिड रेन। ठीक है ना, ये बहुत आगे भी यूज होने वाला है, एसिड रेन। ये होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं एसिड रेन। देखिए, कुछ हार्मफुल गैसेस हैं, जैसे SO2 हो गया, NO2 हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। ये 2 गैसेज जो होती है जनरली जब हवाओं में घुल जाती है, ये निकलती कहाँ से? गाड़ियों से निकलती है, AC से निकलती है, और जब ये हवाओं में मिल जाती है तो पानी में ना H2SO4, इसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, यानी एक तरह का एसिड होता है ये पानी में घुल करके या पानी के साथ बरसात के रूप में नीचे गिरता है, उसी को कहते हैं एसिड रेन। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि सीधा तेजाब या एसिड ही बरसता है, नहीं, बरसेगा पानी लेकिन उसमें एसिड घुला हुआ होता है। उसकी वजह से जो वो पानी कहाँ जाएगा? नदियों में जाएगा, तालाब में जाएगा। उससे ना ये जो पीएच वैल्यू है ये बदल जाएगी। ये पीएच वैल्यू 7 और 7.8 के बीच में नहीं रहेगी, ये पीएच वैल्यू आपको चेंज हो जाएगी। अब वो जानवर जो उसमें रहते हैं वो मरने लग जाते हैं या उनकी लाइफ डेंजर में पड़ जाती है। ऐसे हमारी लाइफ पे भी असर पड़ता है कि हमारी स्किन पर, अगर आप उस बारिश में नहा लेते हो या उस बारिश में आप भीग जाते हो तो आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आपकी स्किन पर दाग धब्बे आ जाते हैं, यानी हमारी बॉडी उस पीएच वैल्यू को संभाल नहीं पाती है। तो ये तो हो गया एक्वेटिक लाइफ पर कि जब एसिड रेन होता है तो उसमें कुछ एसिड मिल जाती है जिससे वो लाइफ या वो जो वहां रहने वाले क्रिएचर है उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। दूसरी रीजन ये होती है कि जब कुछ हार्मफुल केमिकल्स, ठीक है ना, कुछ केमिकल्स मिला दिए जाते हैं पानी में, जैसे टेक्सटाइल, जो कपड़े बनाने वाली इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री, जो चमड़े वाली इंडस्ट्री है, जो चमड़े का काम करती है यानी कि जूते बनाने का काम करती है, या फिर कोई दवाई या कोई ऐसी केमिकल जो हार्मफुल है, उसको अगर वो नदियों में डालती है, तालाब में डालती है, तो भी पीएच बदल जाता है। वहां पर रहने वाले वो कछुए हो गए, मछली हो गई, ये सब मर जाते हैं वहां पर। तो ये हो गया पीएच का पहला रोल डायरेक्ट हमारी लाइफ पर। आते हैं दूसरा, समझते हैं दूसरा क्या होता है। देखिए, दूसरा हम समझते हैं बच्चे, दूसरा इंपॉर्टेंट है आपका कि पीएच, दूसरा लिख लीजिए, पीएच ऑफ सॉइल। ये भी इंपॉर्टेंट है।
तो मिट्टी की पीएच कैसे बदल जाती है वो समझते हैं। मिट्टी की जो पीएच बदल जाती है, फिर से वही रीजन है एसिड रेन, ध्यान रखिएगा एसिड रेन। उसके अलावा अगर आपने वहां पर कोई कचरा या आपने कोई वेस्ट मटेरियल जैसे कि पॉलीथीन या कोई कांच की बोतल वहां फेंक दी मिट्टी के अंदर, तो वो मिट्टी ना एक तरह से समझिए उसका पीएच बदल जाएगा। लेकिन जनरली प्लास्टिक और इसका यूज आप मतलब प्लास्टिक और ये इसके अंदर ज़्यादा नहीं आते हैं, ज़्यादातर रोल होता है एसिड रेन का। जब ये मिट्टी में मिल जाती है तो मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है, उपजाऊपन होता है, वो चेंज हो जाता है। यानी वहां पर अगर आप 2-3 बार खेती करते हो उसके बाद उसमें पैदावार घट जाती है। तो अब एक चीज़ बताइए मुझे आप कि अगर ये एसिड रेन मिट्टी में मिल गई तो 5-6 बार के बाद तो खेती हो ही नहीं पाएगी। तो किसान करते क्या है, इसको कम करने के लिए मिट्टी में से उसमें बेस मिलाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एसिड को मारने का काम बेस करता है ना। तो इसलिए क्या करते हैं वो लोग जनरली चूने का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। लाइम स्टोन, चूना जानते ही होंगे आप, दीवारों पर पेंट करने के लिए होता है, चूने का इस्तेमाल करा जाता है या कोयले का इस्तेमाल करते हैं कई बार लोग। जनरली चूने को क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं उसमें, या उसके अलावा भी बहुत तरह के केमिकल्स आते हैं जो वो लोग मिट्टी में मिलाते हैं अगर उनकी मिट्टी की फर्टिलिटी कम हो गई है तो। इससे क्या होता है, एसिड की वैल्यू घट जाती है और वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और वहां की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो दूसरा इम्पैक्ट था सीधा पीएच चेंज होने से सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। तीसरा समझते हैं क्या है, तीसरा है पीएच ऑफ स्टमक। ये सुपर इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। पीएच ऑफ स्टमक, देखिए जब हम कोई चीज बाहर का बना हुआ चीज जैसे कि मान लीजिए समोसे हो गए या चाउमीन हो गई, मोमोज हो गए, ये जब चीजें खाते हैं आप तो होता क्या है ना, इनमें पहले से ही एसिड होता है। ऑयली चीजें जो होती हैं, तली हुई चीजें, इनमें पहले से ही एसिड होता है। जब ये पेट में पहुंचता है तो देखो होता क्या है, देखो जब हम कोई भी चीज खाते हैं तो हमारा पेट जो होता है वो HCl निकालता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये कहोगे यार ये तो एसिड है, तो हमारा पेट में तो बच्चे हमारे पेट एसिड तो खतरनाक होता है, हमारी पेट जो होती है वो तो फिर एक तरह से उनको हार्म पहुंचना चाहिए, उसकी लेयर जल जाएगी। लेकिन होता क्या है, ये HCl बहुत थोड़ी मात्रा में निकलता है जिससे वो खाने को पचा सके। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पेट को जला देगा, साथ में ही पेट में एक लेयर होती है म्यूकस, या पढ़ोगे जब बायोलॉजी में, तो वो क्या करता है ना, आपकी आउटर लेयर को बचा के रखता है पेट के HCl से, ताकि वो डैमेज ना हो जाए। तो ये तो HCl हमेशा निकलता है जब भी आप कोई चीज खाते हो पचाने के लिए, पेट में HCl बनता है। अब होता क्या है कि जो आपने बाहर की चीजें खाई हैं उसमें भी एसिड है, और ये जो पेट में निकल रहा है HCl वो भी एक एसिड है। तो ये जब दोनों मिलते हैं ना तो पेट में एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, यानी पेट में एसिडिटी हो जाती है, एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। इसकी वजह से आपको इरिटेशन होगा, दर्द सा महसूस होता है, ठीक है ना। उसके अलावा पेन, इरिटेशन है, पेन है। इसको हम फूड पॉइजनिंग का भी नाम देते हैं कई बार, कि फूड पॉइजनिंग हो गई, ठीक है ना, दर्द होने लगता है बहुत ज्यादा। तो अब ऐसे में क्या करते हैं हम लोग हैं, पता ही आपको, मैंने पहले ही बता रखा है कि एसिड को बेस मारता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बेस का इस्तेमाल करते हैं। तो जनरली घरों में जो कॉमन बेस है वो है सोडा, ये ध्यान रखिएगा। खाने वाला जो सोडा होता है, जो खाने में यूज, छोले में यूज करा जाता है, पकौड़ों में यूज करा जाता है, इस सोडे को हम लोग जनरली यूज करते हैं इस एसिडिटी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। उसके अलावा इनो है तो ठीक है, ठीक है, इनो हो गया। तो ये सारी चीजें जो है बच्चे आपकी बेस जो होती है वो एसिडिटी को मारने के काम में आती है। इनको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है जिसका नाम होता है एंटासिड, ठीक है ना। तो एंटासिड आता है बच्चे कई बार पेपर में कि व्हाट इज द एंटासिड, या राइट द नेम ऑफ एंटासिड। तो एंटासिड क्या होते हैं, जो एसिडिटी के, जो एसिड को मार देते हैं, या जो बेस होते हैं जो एसिड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनकी पावर को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उनको हम कहते हैं एंटासिड, है ना। तो ये सारी हो गए बच्चे आपके एंटासिड, और ये हो गई पीएच पेट की, जो हमारे लिए जरूरी है समझना। अगली एक चीज और हम समझते हैं और वो होता है, ठीक है, टूथ डिके। वो भी समझ लीजिए, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, यहां लिख देता हूं मैं आपको, टूथ डिके। और ये थोड़ा ध्यान समझना, टूथ डिके वाला, ठीक है, ये लास्ट होगा। और भी है 2-3 और है, लेकिन आप इतना समझ लोगे तो ये 4 पॉइंट लिख दोगे एग्जाम में तो काफी आपके लिए। देखिए टूथ डिके का क्या रोल है।
होता क्या है कि जो हमारा मुंह होता है, मैंने पहले ही बताया आपको कि जो हमारा मुंह होता है पहले से ही एसिडिक नेचर का होता है। अगर आप देखो पीछे हुए वीडियो तो मैंने आपको लिखवाया है कि जो हमारे मुंह का सलाइवा होता है वो 6.2 है, वो एसिडिक है। तब होता क्या है कि जब हम कोई चीज़ खाते हैं अपने, ठीक है ना, कोई भी चीज़ मान लो बर्गर खाया आपने, चाउमीन खाया, कुछ भी खाया, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें बाहर के खाते हैं, खाने की घर की चीज़ें तो खाते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैक्सिमम केस में हम बाहर की चीज़ें खाते हैं तो वो हमारे दांतों में फंस जाता है। अब घर की भी चीज़ें खाते हो तो वो भी आपके दांतों में फंस जाता है। अब होता क्या है कि हम प्रॉपर ब्रश नहीं करते, है ना, इसलिए कहते हैं कि 2-3 बार ब्रश करो। हम प्रॉपर ब्रश नहीं करते, जब ब्रश नहीं करते तो वो दांतों में ही फंसा रहता है। और मैंने बताया था खाने पीने की चीज़ों में एसिड होता है, ऑयली चीज़ें जो होती हैं उनमें एसिड होता है जनरली, ठीक है। तो अगर उसमें एसिड होता है, अगर वो दांतों में फंसा रहा तो मुंह के अंदर एसिड की वैल्यू बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। अगर प्रॉपर ब्रश नहीं करते हो तो कैविटी है दांतों में फंसी रहेगी तो पेट के मुंह के अंदर एसिड की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब अगर मुंह के अंदर एसिड की वैल्यू बढ़ गई तो इससे क्या होगा, इससे ये होता है कि जो हमारी दांतें हैं ना वो दांत कमजोर होने लगते हैं और वो गिरने लगते हैं, पकड़ में। याद रखिएगा कि जो माउथ होता है, ये मुंह का जब वो होता है पीएच वैल्यू 5.6 तक तो ठीक है, यानी इतना एसिड तक तो वो संभाल लेता है। लेकिन अगर 5.6 से कम हुआ, यानी 4 हो गया, 4.5 हो गया, तो हमारे जो दांत होते हैं वो गिरने लगते हैं टूट करके, ठीक है ना, कमजोर हो जाते हैं। एक चीज और बता दूं मैं आपको, हमारे दांतों का जो एनामेल होता है, एनामेल कहते हैं मसूड़े को, वो बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। ये भी एक बार याद रखिएगा, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है ना, पीएच होगा यहाँ पर, फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। और ये कैल्शियम फॉस्फेट बहुत ही हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस। देखो अभी मर जाता है जो कंकाल बचता है आपका, उसमें दांतें जो होती हैं उनका वो एनिमल वाला पार्ट जो होता है, यानी वो जो उनका वो पूरा कैविटी होती है दांतों वाली, वो पूरी बची होती है। आपके मसूड़े जो होते हैं पूरे बचे होते हैं वैसे। तो ये बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, इसको भी ये काट देता है, इसको भी एक तरह से कोरोड कर देता है, इसकी भी लेयर वो कमजोर कर देता है, इतना हार्ड होता है। तो अब इससे बचते कैसे हैं, तो इसके लिए बच्चे मैंने फिर से कहा, अगर मुंह के अंदर एसिड बढ़ गया तो आप बेस का यूज करते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रश का यूज करते हैं, साथ में प्रॉपर ब्रश, साथ में हम लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं। टूथपेस्ट याद रखिएगा, टूथपेस्ट जो होता है आपका वो बेस नेचर का, देखो करो आप, कड़वा होता है आपका टूथपेस्ट। आप कुछ कहेंगे हमें तो मीठा लगता है, वो लोग फ्लेवर डाल देते हैं ताकि आपका मुंह खराब नहीं हो, वरना जनरली जो टूथपेस्ट होते हैं वो कड़वे नेचर के होते हैं, क्योंकि वो बेस होते हैं, क्योंकि एसिड को मारता है बेस। तो अगर आपके मुंह के अंदर एसिड की वैल्यू बढ़ गई है तो उसको डिस्ट्रॉय करेगा बेस ही, जो कि हम यूज करते हैं टूथपेस्ट के रूप में। गांव में लोग जनरली नीम का यूज करते हैं या कोई कड़वी चीज का यूज करते हैं। तो नीम कड़वा होता है, कड़वी चीजें बताया था मैंने आपको, एसिड के अंदर आती है, तो वो भी एक तरह का बेस को मारने का एक रूल, एक तरह का वो है कि आप मुंह के पीएच, मुंह के एसिड की वैल्यू को कम कर सकते हो। तो ये था हमारे लाइफ में पीएच का क्या क्या रोल है। अच्छा, आप होंगे आपने नोट्स लिखवाए क्यों, इतना कुछ बोल दिया, लिखना ज्यादा जरूरी इसमें नहीं था, आप समझ चुके होंगे। तो आप खुद से 2-2 पॉइंट लिख करके, अगर एग्जाम में आता है तो कम से कम हेडिंग याद रहेगा, तो आप ये 4 बातें लिखोगे तो आपको 2 या 3 नंबर के सवाल आते हैं, आपको मार्क्स मिलेंगे। ये पक्का पेपर में आता है, इसको ठीक से तैयार कर लेना, ये जरूरी था। तो ये था पीएच स्केल का हमारी लाइफ में यूज। आगे वीडियो में कुछ नया देखते हैं, कुछ नया मिलते हैं, तब तक आप देख लेना। कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर लिख देना।